हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में। आज हम एक और मार्क्स आपका श्योर करने की कोशिश करेंगे। आज हम कवर करेंगे, अगर हम क्लब, एसोसिएशन और अनरजिस्टर्ड बॉडीज के अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि ये क्लब एसोसिएशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। पहली बात तो, क्लब हो या एसोसिएशन हो या अनरजिस्टर्ड बॉडी, अनरजिस्टर्ड बॉडी से मतलब कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम रजिस्टर्ड नहीं करते तो उनको अनरजिस्टर्ड बोलते हैं। मीनिंग और नेचर, इन सब का नेचर क्या होता है, एक ग्रुप होता है फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव सच एज, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, चैरिटेबल हो या प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। और इनकी बॉडी जो है रजिस्टर्ड नहीं होती है। कैसे? ना तो वो ट्रस्ट की तरह है, ना ही वो सोसाइटी की तरह है, और ना ही वो नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह। यानी कि जो बॉडीज हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती है इसमें किसी भी तरह से। ठीक है। क्योंकि अगर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, मतलब ये कंपनियां रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड हो जाएंगी फिर वो, तो ये बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। दूसरी, दे मे बी क्रिएटेड थ्रू, कैसे? ये आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं या कोई एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और इनको रन करने के लिए इनके अपने क्या होते हैं, कुछ बायलॉज रूल्स होते हैं, मैनेजिंग कमेटी होती है, और इनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफाइंड होता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कोई कमेटी इसको जो है मैनेज करती है। अफेयर गवर्न बाय द, इनके जो बायलॉज रूल्स होते हैं उनसे मामले सारे चलते हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड इन इंटरनल डॉक्यूमेंट, दीज डॉक्यूमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकर्स पर्सपेक्टिव। तो बैंक जब भी इनसे डील करेगा तो इनके इन डॉक्यूमेंट की मांग कर लेता है। अगर हम अकाउंट ओपनिंग और ऑपरेटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें बायलॉज देखने हैं उनके। कॉपी ऑफ बायलॉज मस्ट बी एग्जामिन, बैंक मस्ट एसरटेन पावर ऑफ कमिटी ऑफ मेंबर, वो जो उसके मेंबर हैं उनकी क्या पावर है, क्या वो बैंक में अकाउंट खोलने की ऑर्डर मना कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बैंक का नाम दे सकते हैं। अथॉरिटी टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो है, जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो उसके रूल्स जो होते हैं मस्ट बी क्लियरली नोटेड। बैंक शुड कंफर्म हु आर द ऑथराइज सिग्नेटरी, वेदर जॉइंट और सिंगल ऑपरेशन इज परमिटेड। तो ये सब बाइलॉज रूल से मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग की। डेबिट्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी डेबिट हो रहे हैं उसका पैसा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के लिए जाए। फंड्स शुड नॉट बी डिलीवर्ड डाइवर्टेड फॉर पर्सनल यूज। पेमेंट ऑफ टू मेंबर की बात करते हैं। मैनेजिंग कमेटी मेंबर, एनी मेंबर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी मस्ट बी केयरफुली स्क्रूटनाइज। तो जब भी हम उनके मेंबरों को पेमेंट करेंगे तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वो मैनेज कमेटी मेंबर होना चाहिए या एनी मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होना चाहिए, या मस्ट, ये मस्ट बी क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम उसका पेमेंट करेंगे। अकाउंट खोलते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ओपनिंग फॉर्म होगा, इसमें सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर साइन करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर केवल ऑथराइज सिग्नेटरी का लिया जाता है। कॉपी ऑफ बायलॉज और रूल्स लिया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑथेंटिकेटेड एज पर रूल्स और बायलॉज, स्पेसिफाइड ऑथराइज सिग्नेटरी, इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो कई बार क्या होता है, उस कंपनी के कोई बेनिफिशियल ओनर है तो उनकी भी लिस्ट लेनी पड़ती है। उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सिमिलर कोई डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने क्रिएट किया वो लेना पड़ता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट तो सबका लेना ही पड़ता है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और इवन इफ अनरजिस्टर्ड सच बॉडीज कैन ओपन अकाउंट। तो यानी कि ये हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड है लेकिन अकाउंट वो खोल सकती हैं। बायलॉज प्ले ए क्रूशियल रोल इन वेरीफाइंग अथॉरिटी, उसी में लिखा होता है। रिजोल्यूशन मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, ट्रांजेक्शन शुड स्ट्रिक्टली रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कॉशन रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू मेंबर, मेंबर को पेमेंट करेंगे, ध्यान रखें। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे इन सभी कोर्सों की जानकारी आपको nstourschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों, ये जो हमने अभी स्टडी किया उसमें बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्लब फॉर्म फॉर कल्चरल एक्टिविटीज बट नॉट रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट और सोसाइटी कैन ओपन ए बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड सबमिट्स। पहली बात तो है, ये अकाउंट खोल सकता है लेकिन उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? बिल्कुल नहीं, जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो। गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन,
नहीं। बाय लॉ एंड रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, तो हमने देखा था कि यही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें उसके साथ लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पेमेंट मेड टू मैनेजिंग कमेटी मेंबर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी शुड बी। तो अगर हम मैनेजिंग कमेटी मेंबर को देंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो क्या होना चाहिए? तो फ्रीली अलाउड टू विदाउट स्क्रूटनी, नहीं। इंक्वायर्ड इनटू केयरफुली बाय द बैंक, बिल्कुल। हमें केयरफुली उससे पूछना पड़ेगा, भाई ये पैसा क्यों ले जा रहे हो, क्या करोगे इसका। प्रोहिबिटेड इन ऑल केसेस, ऐसा नहीं, कभी कभी हम पेमेंट करेंगे भी। अलाउड ओनली विद आरबीआई अप्रूवल, कोई भी इसकी बात हमने कहीं भी टेक्स्ट में नहीं पढ़ी थी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन बैंकर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल ऑपरेटिंग ओपनिंग अकाउंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है? पहला, बैंक मस्ट वेरीफाई सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन एंड ऑडिटेड बैलेंस, इससे कोई भी मतलब नहीं था। बैंक मस्ट, क्योंकि यहाँ पर अनरजिस्टर्ड की आ रही तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन की बात यहाँ पर फिर आएगी ही नहीं। बैंक मस्ट एग्जामिन बाई लॉज टू ascertain पावर ऑफ कमेटी मेंबर एंड वेरीफाई अथॉरिटी टू ऑपरेट अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा है तभी हम उसको अकाउंट खोलने को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑपरेशनल मॉनिटरिंग ऑफ सच अकाउंट? ऑल डेबिट आर अलाउड इफ साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी, बिल्कुल नहीं है। डेबिट शुड बी रिलेट टू स्ट्रिक्टली टू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पेमेंट ऑफ मेंबर ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी मस्ट बी स्क्रूटनाइज केयरफुली, तो ये ऑप्शन हमने टेक्स्ट में देखा था। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि कॉम्बिनेशन बेस्ड है, यानी कि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन उसके सही हो सकते हैं। कॉपी ऑफ बायोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग, हमने देखा था ये सबसे मस्त डॉक्यूमेंट है। या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आर रिक्वायर्ड, हमने देखा था ये बिल्कुल चाहिए, दोनों ओके हो गए। रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटीज एक्ट इज मैंडेटरी, तो हमने पहले ही देख लिया था कि अनरजिस्टर्ड वाले हैं तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो रिजोल्यूशन पास करके अकाउंट खोलने की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ अनरजिस्टर्ड बॉडी? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हमने बात करी थी, अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर, बिल्कुल हमें मांगना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। करंट ओपनिंग अकाउंट फ्रॉम साइंड बाई मैनेजिंग कमेटी मेंबर, ये बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, यानी 3 वाला गलत है, 1, 2 एंड 4, यानी कि ये ऑप्शन जिसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने ये क्लास में देखा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स या मेल के थ्रू भेज सकते हैं। आप सभी लोग लेसन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।